मंदसौर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश ने ढाया कहर। दलोदा में भी बेमौसम बारिश से किसानों की कटी हुई सोयाबीन व खेतों में खड़ी फसल हुई खराब। किसानों ने शासन प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। सीतामऊ क्षेत्र में हो रही आफत की बारिश से किसानों की फसलें हुई चौपट। खून के आंसू रोने को मजबूर है किसान। सरकार से सर्वे कराकर मुआवजे की रखी मांग। मल्हारगढ़ तहसील में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से अन्नदाता परेशान। फसलें खराब होने से किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। और मनासा तहसील अंतर्गत गांव देवरी पर्दा की प्राइमरी स्कूल की छत गिरी रात में। दिन में छत गिरती तो कई बच्चे बनते शिकार। हो सकता था बड़ा हादसा। कई बार शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदारों ने नहीं दिया ध्यान। मल्हारगढ़ तहसील में विगत 2 दिनों से लगातार हो रही कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश ने क्षेत्र के अन्नदाता किसान की परेशानी बढ़ा दी है। किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। वहीं सुबह जब किसान खेतों पर पहुंचे तो नजारा कुछ ही और दिख रहा था। बारिश से खेतों में कटी हुई सोयाबीन की फसल के ढेर पूरी तरह से गीले हो गए हैं और कटी फसल सड़न पकड़ने लगी है। वहीं बारिश से खड़ी हुई फसल में भी नुकसान की पूरी संभावना है। क्षेत्र के किसानों ने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और शासन प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में बारिश से हुई फसलों का सर्वे करवाकर किसानों के हित में मुआवजा दिया जाए, ताकि आने वाला प्रमुख त्योहार किसान आसानी से मना सके। ये लगातार 2-3 दिन से जो बरसात हो रही है, इसमें सोयाबीन लगभग किसानों की 60 से 70% इसमें नुकसान हो चुका है और सड़ चुकी है और कहीं कहीं जो है बिल्कुल पानी भरा है सभी खेतों में और ये सोयाबीन 70% तक इसमें नुकसान हो गया है। तो सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि तुरंत जो है किसानों को, ये दीपावली भी आ रही है और किसानों के अगली फसल के लिए बुआई की तैयारी भी करना है, तो किसान काफ़ी परेशान है और उनको शीघ्र से शीघ्र जो है मुआवजा और बीमा राशि दी जाए। इस स्थिति में किसानों की ये हालत हो रही है बारिश होने की वजह से कि किसान का मतलब जो है 60 से 70 और 80% तक मतलब कहीं कहीं नुकसान हो चुका है। तो हमारा जहाँ तक सरकार से निवेदन है कि किसानों को आगामी फसल का भी मतलब खर्च उठाना है और मतलब घर शासन भी चलाना है और ये फसल सब बर्बाद हो चुकी है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि अति शीघ्र मतलब मुआवजा या बीमा राशि किसानों के खाते में आवंटित करें। SBCN टाइम्स के लिए मल्हारगढ़ से गोपाल मालेचा की रिपोर्ट। सीतामऊ क्षेत्र में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया, जिससे किसानों की सारी फसलें चौपट हो गई। किसानों के लिए ये बारिश आफत की बारिश साबित हुई है, जिससे किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। किसानों ने अब सरकार से जल्द सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की। सीतामऊ क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार तेज बारिश ने किसानों के हाथ आया निवाला छीन दिया है। किसानों की फसलें खेत खलिहानों में पड़ी हुई है और लगातार बारिश से फसलों में भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जिले सहित सीतामऊ अंचल के कई हिस्सों में 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश से खासकर सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र में इन दिनों किसानों की फसल खेतों में पककर तैयार है और अब उसे काटने व निकालने का काम किया जा रहा था। ऐसे में तेज बारिश ने किसानों के मुंह से निवाला छीनने जैसा काम किया है।
लाख जतन के बाद भी किसानों की फसलें खेतों में ही सड़ने लगी है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 20 अक्टूबर तक बारिश होने के संकेत दिए हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में नुकसान की भरपाई को लेकर किसानों के साथ सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। में 6-7 की रात को और 7 को दिन में जो अतिवृष्टि हुई है, इससे काफ़ी फसलों को नुकसान हुआ है। बहुत सी कटी हुई फसलें पानी में डूबी हुई है और खड़ी फसलें जो है वहाँ खेत भरे हुए हैं। कितना नुकसान हुआ है? ये तो क्या, अगर शाम तक इसको पानी नहीं सूखे तो 100% ही है, तो फिर किसी काम की नहीं, अंकुरण हो जाएगा इसमें। कल से पानी में डूबी हुई है। क्या लगता है, प्रशासन दावे कर रहा है, जनप्रतिनिधि दावे कर रहे हैं, सर्वे की बात की जा रही है, क्या सर्वे के लिए कोई अभी तक टीम अभी पहुंची? तक तो कोई नहीं आया। मुआवजे किसी प्रकार की कोई घोषणा कोई वगैरह कुछ भी बात? नहीं, कुछ भी नहीं है अभी तक। दिन से जो लगातार अतिवृष्टि हो रही है, दिखाई ये दे रहा है कि किसानों की कटी हुई और खड़ी हुई फसलें दोनों पानी में डूबी हुई है। हम इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हरदीप सिंह जी, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनसे मांग करते हैं कि जिस प्रकार से 2019 में अतिवृष्टि हुई थी और आप मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को कयामपुर ला करके आपने बिना सर्वे के मुआवजा दिलवाने की जो घोषणा करवाई थी, आज आप पुनः सत्तारूढ़ दल के विधायक ही नहीं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। आपसे हम मांग करते हैं कि किसानों को, जिनकी फसलें कटी हुई और खड़ी हुई फसलें पानी में डूबी हुई है, माननीय शिवराज सिंह जी को भी इस क्षेत्र में लाएं और उनसे बिना सर्वे के मुआवजा दिलवाने की घोषणा करवाएं। आई पकने के बाद में काटी हमने, बारिश हो गई, जो ये सब सड़ रही है अब। अच्छा, कितने बीघे की सोयाबीन बाई थी आपने? ये 15 बीघा की। अभी में यही स्थिति है। कोई सर्वे करने नहीं आया। कल परसों पानी गिरा और आज भी गिरा। अच्छा। रात में भी बिल्कुल खराब हुई। अब काटे तक स्थिति में पानी भरी होना कहीं करा सड़ेगी तो के वहाँ पर जाने का रास्ता ही सही नहीं है। 8 दिन तक अब कोई बारवाड़ा वार जा ना कोई नहीं जा बटे मशीन वालों कोई पानी भरी होने में अब कैसे तक आड़ा नुकसान हो गया लगभग, काफ़ी नुकसान है। आपका नाम? दिलीप सिंह। कौन से गांव में रहते हो? फतेहपुर चिकली। मंदसौर जिले में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी है। किसानों की मेहनत पर बारिश ने पानी फेर दिया। इन दिनों जिले में सोयाबीन की फसल का कटाई का काम चालू है और कई किसानों की फसल कटाई कर खेत में पड़ी है। बीते 2-3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बारिश से वर्तमान में सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि कटी व खड़ी हुई फसल में भारी नुकसान हुआ है। जो फसल पककर तैयार हो चुकी है उसमें भी काफ़ी नुकसान है। किसानों की खून पसीने की कमाई से की गई मेहनत पानी में बह गई। किसान ही तो है इस देश का जो अन्न पैदा करता है एवं देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, जिससे पूरा देश खुशहाल जीवन जीता है। अगर ऐसे में किसान की बेमौसम बारिश से फसलें घर में आने के बजाय अपने खेत खलियान में ही पड़ी रह जाती है, व सड़ने लग जाती है, तो देश का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। अगर इस हाल में भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो किसान तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जब किसान अपने खेत खलियान की हकाई जुताई करता है फसल बोने के लिए, तो उसके कई अरमान रहते हैं। किसान के सभी अरमानों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में शासन व प्रशासन को चाहिए कि किसानों के खेतों का सर्वे कराकर
उन्हें मुआवजा प्रदान करे। किसानों के लिए जिला प्रशासन को आगे आना चाहिए। राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कर किसानों को राहत राशि दिलवाई जाए, जिससे किसानों की फसलों में बेमौसम बारिश से जो कमर तोड़ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। नुकसान पाया गया है और क्या कुछ मांग है सरकार से आपकी? 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, फसलें सब खत्म हो गई है और हम सरकार से चाहते हैं कि लोगों को उचित मुआवजा। ये असामयिक जो वर्षा हुई है, एक्चुअली ये अभी सोयाबीन की कटाई का कार्य जिले में चल रहा है। मेरे पास जो जानकारी है कि उसमें बहुत सारी सोयाबीन फसल कट गई है। बहुत सारे किसान भाई अभी सोयाबीन की फसल काट नहीं पाए हैं। तो मैंने सुबह ही सारे राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि पूरे अमले को फील्ड में उतार दें और आज शाम तक हमको नुकसानी का एक अनुमानित आकलन मिल जाएगा कि किन क्षेत्रों में कहाँ किस फसल को कितना नुकसान हुआ है। जैसे ही हमारे पास अनुमानित जानकारी आ जाती है, उसके बाद जो राहत है किसानों को देने के संबंध में, फसल बीमा का लाभ दिलाए जाने के संबंध में, वो विधिवत दल गठन करके अगले 3 से 4 दिनों में जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ सर्वे करके हम उनको राहत दिलाने का काम करेंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। शुक्रवार शाम से जिले में हो रही बारिश के चलते जिले के मनासा तहसील अंतर्गत गांव देवरी पड़दा के प्राइमरी स्कूल की छत गिर गई और स्कूल भवन की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना शुक्रवार रात्रि की है, जब लगातार बारिश के कारण पहले से ही जर्जर स्कूल भवन की छत जमीन पर आ गिरी। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त रात थी, वरना दिन के समय हादसा होता तो बच्चों की जान आफत में आ जाती। दरअसल ये भवन लंबे समय से जर्जर है। इस संबंध में स्कूल के जिम्मेदारों और ग्रामीणों ने भी शासन प्रशासन को पूर्व में कई बार अवगत कराया, मगर आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस भवन में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थी प्रतिदिन अध्ययनरत रहते हैं। जिस दिन बारिश होती है उस दिन बच्चों को एक निजी कमरे में पढ़ाया जाता है, बाकी समय इसी भवन में बच्चे पढ़ा करते थे।
मनासा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मालाहेड़ा के गांव 4 बजे की बारात में बीती रात अधिक बारिश के चलते हादसा हुआ, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग धराशायी हो गई। जर्जर हालत में स्कूल बिल्डिंग कई सालों से खंडर बनी हुई थी। गांव के लोगों ने कई बार प्रशासन को, कलेक्टर और विधायक महोदय तक को अवगत कराया, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बीती रात शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि में यह बिल्डिंग की छत और दीवारें पूरी तरह गिर गई। ऐसे हालात में अगर दिन में अगर इस तरह से हादसा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूल के बच्चे और शिक्षक इस घटना का शिकार हो सकते थे, लेकिन रात में हादसा होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। हमारे साथ वहाँ के जो एक स्थानीय निवासी है, इन्होंने कई बार प्रशासन, कलेक्टर और कई अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इनका कहना है कि हमने लिखित में शिकायत कई बार तमाम अधिकारियों से कर रखी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो हादसा हुआ है, अगर इस तरह बच्चों के साथ में इस तरह से हादसा होता तो प्रशासन इसका जिम्मेदार रहता है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या है पूरा घटनाक्रम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय सिंह चावड़ा, देवरी पड़दा रहता हूँ मैं। बहुत बुरी हालत हुई स्कूल की। कई समय से हम आवेदन दे रहे हैं, कलेक्टर साहब को दिए, एसडीएम साहब को दिए, विधायक जी को बोला हमने, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दे रहा। गिरने के बाद भी अभी तक भी सूचना दी हमने, तो भी देखने नहीं आया अभी तक। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? कम से कम 25 से 30 बच्चे हैं उसमें। और जैसे पास में स्कूल है 4 बजे की बारात में, वो भी गिरने जैसी हो रही है, उसमें तो बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। अभी इस हालत में भी पढ़ रहे हैं? इस हालत में भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने किन किन अधिकारियों को सूचित किया है, सूचना दी थी कि आज सुबह जो घटना हुई, घटना में जो स्कूल की छत गिरी है, उसको लेकर किन किन अधिकारियों को आपने सूचना करी है कि इस तरह से घटना हुई है? हमने पटवारी जी को भी बोला अभी फ़ोन लगा के। सुबह घटना के बाद मैं फर्स्ट में लगाया था मास्टर को, शिक्षा को, उसके बाद में हमने सरपंच साहब को लगाया, उसके बाद में हमने घटी आज सुबह छत गिरी, उसमें किस तरह की जनहानि हुई या नहीं हुई, किन किन को अवगत कराया आपने अभी सुबह से? हमने अभी चौकीदार, फर्स्ट में चौकीदार को फ़ोन लगाया, उसके बाद में जो टीचर आते हैं उसको भी फ़ोन लगाया हमने, उसके बाद में सरपंच साहब को भी बोला हमने, पटवारी मैडम को भी बोला हमने, उसके बाद में सभी अधिकारियों को फ़ोन लगा दिया हमने, लेकिन देखने अभी तक कोई भी नहीं आया, ना जानकारी लेने आया स्कूल की। अच्छा, और भी आपके गांव की और भी कोई समस्या है इसके अलावा? अपने गांव की तो स्कूल गिर चुकी है, लेकिन अपने पास वाले 4 बजे की बारात में है, वो भी स्कूल गिरने जैसी है। अभी आज नहीं तो कल गिर जाएगी वो स्कूल भी। उसकी छत भी ऐसे ही हो रही है? उसकी भी छत बहुत बुरी हालत हो रही है उसकी। उसमें तो बच्चे डेली पढ़ते हैं, लेकिन हमारे गाँव में तो कभी बोल दिया था बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हैं उसको। हमारे गाँव में घर दे रखा है, उसी में पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय सिंह। वहीं मनासा के जमुनिया राव जी की नई आबादी में खेत पर बनी झोपड़ी में मिला मृत व्यक्ति का शव। पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। शनिवार सुबह मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव जमुनिया राव जी के नई आबादी के समीप जंगल इलाके में खेत पर बनी झोपड़ी में मृत अवस्था में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। सूचना पर मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी व पुलिस टीम मौके पर पहुंचे। मृतक व्यक्ति भंवर सिंह पिता भेरू सिंह राजपूत, उम्र 60 वर्ष, निवासी जमुनिया राव जी, जो माल खेड़ा के मंत्री गोपाल बंजारा के खेत पर झोपड़ी बनाकर चौकीदारी के रूप में काम करता था, जिसके शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार घटना बीती रात की बताई जा रही है। रात में किसी अज्ञात बदमाश द्वारा व्यक्ति के साथ टांगों और पीठ पर सरिये व अन्य हथियार से चोटें पहुंचाई गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए मनासा शासकीय अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले में आगे पूछताछ कर रही है।
कितना क्रम रहा? जंगल क्षेत्र नहीं है, गांव का नाम है हरिपुरा। और हरिपुरा में गांव जमुनिया जी नई आबादी के भंवर सिंह पिता भीरू सिंह राठौड़ वही रहते थे काफ़ी समय से। तो बंजारा समाज के जो मालकड़ा में सचिव है गोपाल बंजारा, उसके खेत पे 7-8 भाई है, वो उस निगरानी करता था, चौकीदारी का काम करता था। इसके बदले में उसको 700-800 रुपये मंथली देते थे शायद वो। पर अभी 1-2 महीने से उन्होंने बोला सचिव ने, जैसे टीआई साहब के सामने, बोले अभी आपने इस बार पैसे नहीं दिए क्योंकि महुए की सीजन थी, महुए बीन बीन के उसका गुजारा करता था। अब कल से उस आदमी को किसी ने मार दिया है, हाथ पैर में चोट लगी है, दोनों पाँव तोड़ दिए हैं, कमर में भी लगी है और जांच पूरी की है। तो हमने शव वहाँ टीआई साहब को सामने मंत्री साहब ने बोला है, किसी भील समाज का जो लड़का है तिलसावरा पास के गाँव का, उसने कल उस इंसान को 3 बजे तड़पते हुए देखा। रात को दिन को? दिन में। उसने लड़के ने पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद गांव में लोगों को कहा, लेकिन फिर भी कोई ले आया नहीं। रात भर वो वही तड़पता मर चुका है। और वो आज दिन में 12-1 बजे के करीब लोगों को जब पता चला तो लोग इकट्ठे हुए, हम भी गए। हमने वहाँ देखा तो मृत स्थिति में पाया गया और उसको मारा गया है। सलिया भी बरामद हुआ पास में से, तो दोनों पाँव में छेद वेद भी, खून वून भी लगे हुए हैं, घुटनों के वहाँ छेद भी है, घुटने पत्थर वत्थर से भी मारा है, सलिए से भी मारा है। कहाँ के निवासी थे? जमुनिया राव जी नई आबादी के। अभी टीआई साहब आए थे मौके पर, क्या बताया उन्होंने, क्या बोला? हमने डेड बॉडी यहीं रखी हुई थी नई आबादी पे, जाने नहीं दी मना साहब पोस्टमार्टम के लिए, जब तक वो जिस लड़के ने देखा है, अगर उसको कुछ तो कहा होगा कि मेरे को किसने मारा, क्या भी पानी पिलाया, तो इसलिए हमने रोक रखी थी। टीआई साहब ने लड़के को बिठा के लिया है गाड़ी में, बोले जो भी जांच होगी हम खुलेआम जांच करवाएंगे, जिसका कोई नहीं है उसके हम हैं, ये बोल के आश्वासन दे के ले गए। फिर पंचनामा करने के लिए फिर हमने भी उनका सपोर्ट किया। पंचनामा के लिए मृतक को भेज दिया, गाड़ी भेज दी, टेम्पो रवाना करवा दिया। क्या नाम आपको? मेरा नाम महिपाल सिंह शक्ता है, जमुनिया राव जी। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में दशहरे के एक दिन बाद परंपरा अनुसार विजया एकादशी का पर्व मनाया गया। हर वर्ष की तरह नगर में झिलमिलाती झांकियों का चल समारोह निकाला गया। बड़ी संख्या में नाहरगढ़ सहित आसपास क्षेत्र के लोग एकादशी पर्व के अवसर पर झांकियां देखने पहुंचे। नाहरगढ़ में यह आयोजन विगत 12 वर्षों से नाहरगढ़ के युवा समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी के द्वारा प्रोत्साहन राशि देकर इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। इस बार 13वें वर्ष भी समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा नगर के वरिष्ठ स्वर्गीय बाबूलाल सुराणा की स्मृति में प्रत्येक झांकियों को 7,100 रुपये राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएंगी। बता दें कि नाहरगढ़ में दशहरे के एक दिन बाद एकादशी पर असत्य पर सत्य की विजय की खुशी में झांकियां निकाली जाती है और अपने उत्साह को प्रदर्शित किया जाता है। विलुप्त होती जा रही नाहरगढ़ की इस परंपरा को कायम रखने का जिम्मा गोस्वामी परिवार के युवा समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी ने उठाया और प्रोत्साहन राशि के साथ आयोजन की फिर शुरुआत की, जो कि इस बार 13वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस वर्ष भी समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा स्वर्गीय बाबूलाल सुराणा की स्मृति में प्रत्येक झांकियों को 7,100 रुपये नगद राशि दी जाएगी। साथ ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाली झांकियों को शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा शरद पूर्णिमा उत्सव पर की जाएगी। देर रात एकादशी का यह आयोजन चलता रहा। अखाड़ा कलाकारों ने अपने करतब दिखाए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गिरी गोस्वामी ने प्रत्येक झांकी का भ्रमण कर जायजा लिया। साथ ही आयोजन को लेकर नगर के लोगों में उत्साह देखा गया। कई स्थानों पर प्रसादी स्वल्पाहार का वितरण किया गया। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व प्रशासन की टीम भी मौजूद रही।
पहले तो मैं आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे गांव नाहरगढ़ में परंपरा है कि 11 के दिन झांकियाँ निकलती हैं और ये जो परंपरा है मेरे देवर ओमगिरी गोस्वामी जी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले 12 वर्ष पहले से ये परंपरा थोड़ी सी कम होती जा रही थी, लोगों के बीच में उत्साह थोड़ा इसको लेके काफ़ी कम होता जा रहा था, लेकिन इस परंपरा को प्रोत्साहन करने के लिए मेरे देवर ओमगिरी जी गोस्वामी ने प्रत्येक झांकी को इनामी राशि वो देते हैं, ताकि जो ये संस्कृति हमारे नाहरगढ़ गांव की वो कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी ये संस्कृति आगे बच्चों में जाए, बच्चों को पता चले कि वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा है, जहाँ पूरा गाँव एकजुट होकर हर त्यौहार मनाता है, वो परंपरा आगे चलती जाए। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ, देखिए हमारी जवाबदारी है कि हमारी संस्कृति के बारे में हमारे बच्चों को पता चले और उसके बारे में ज्ञात रहें। ये जो झांकियाँ निकल रही हैं हमेशा हमारे स्वर्गीय बाबूलाल जी सुराना, उनका विशेष योगदान रहता है हर एक आयोजन में नाहरगढ़ को लेके, क्योंकि वो अब हमारे बीच में नहीं है तो और हमारी श्रद्धा उनके प्रति बहुत है, तो इस बार सारी झांकियाँ उनकी स्मृति में निकाली जा रही हैं। मैं पुनः सभी को प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन तो वर्षों से हमारे ओम जी, मुकेश जी, इनके द्वारा आयोजन हो रहा है, बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है, पूरे गांव में खुशी की लहर है और बाहर की जनता भी आती है, लेकिन अभी बारिश की वजह से जनता जरा कुछ आने में दिक्कत आ रही है, तो भी जनता आई है और आयोजन बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैं भाई मुकेश गिर को, भाई ओम गिर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम। जैसा कि आप पत्रकार महोदय ने जानकारी ली होगी, ये हमारी परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उसके अनुसार 11 पे हमारी जो झांकियाँ निकलती है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहते हैं। आपने देखे होंगे बहुत ही आकर्षक झांकियाँ, अखाड़े और हमारे डीजे, बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहता है हमारे 11 का। आपको पता है कि ओम जी गिरी गोस्वामी ने जब से ये प्रथा चालू करी है प्रोत्साहन राशि की, उसके बाद नाहरगढ़ में काफ़ी उत्साह देखा गया है, बहुत ही ज़्यादा झांकियाँ निकलने लग गई है। इसके लिए मैं ओम जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो परंपरा चालू करी है, आपने जो धर्म के कार्य को आगे बढ़ाया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे आप ऐसे ही धर्म के काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय नाहरगढ़। मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्रि के 2 दिन बाद 11 को प्रतिवर्षानुसार चूल निकाली गई। गांव कुचड़ोद में लगातार दूसरे वर्ष चूल निकालने के दौरान बारिश हुई। पिछले साल भी बारिश के कारण परेशानी आई थी। बारिश के बाद भी ग्रामीणों की आस्था नहीं डगी। ग्रामीणों ने फिर भी चूल निकालने का आयोजन किया। बारिश के बाद भी ग्रामीणों की आस्था नहीं डगी। ग्रामीणों ने फिर भी चूल निकालने का आयोजन किया। चूल 9.25 हाथ लंबी, 2.25 हाथ गहरी एवं 2.25 हाथ चौड़ी खोदी जाती है। चूल में पलाश की लकड़ी डालकर इसमें आग लगाई जाती है, जिसमें देसी घी डाला जाता है, जिसके बाद इसमें सभी लोग देवी देवताओं के पंडों के साथ ग्रामीण निकलते हैं। वैसे पहले देवी देवताओं के पंडे हाथों में जलती हुई खप्पर एवं तलवार लिए जुलूस के साथ पूरे गाँव में ढोल के साथ निकलते हैं। मंदसौर के गांव लसुड़ावन में भी परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष चूल का आयोजन ग्रामवासियों के सहयोग से नवरात्रि 11 को रखा जाता है। नवरात्रि के समापन के बाद 11 के दिन ये आयोजन रखा जाता है। ये प्रथा 60 वर्षों से चली आ रही है। गांव के सभी ग्रामवासी व आसपास के भक्तगण नंगे पैर चूल में निकलते हैं। चूल में निकलने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती है।
है।